हरे कृष्णा। माँ मंगला देवी भजन चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बैराग्यवती की कथा सुनाना चाहती हूँ। एक राजा की एक पुत्री थी, उसका नाम था बैराग्यवती। जैसा उसका नाम था, उसके गुण और लक्षण बिल्कुल उसके नाम के ही अनुसार थे। वह अकेले में रहती थी, उसे एकांत में रहना बहुत पसंद था। उसका मन दुनिया में बहुत कम ही लगता था। तो राजा ने उसके लिए एकांत में एक भवन बनवा दिया और वो उस भवन में अकेली रहती थी। वो वृक्षों से, पत्तों से, फूलों से ही बात करती रहती थी। फूलों को देखती तो फूलों को देखकर कहती थी, आज खिले कल मुरझा जाए, परसों मिल गए धूल, देख दसाइयों फूल की, फिर क्यों फूलत फूल। उस प्रकार की बातें किया करती थी बस, और अकेली रहती थी। तो एक दिन रात्रि का समय था। एक चोर राजकुमारी के भवन के पीछे नकब लगा रहा था। नकब तो आप लोग जानते ही होंगे कि चोरी करने के लिए दीवार में एक सुराख बनाना, नकब। तो एक चोर उसके भवन के पीछे नकब लगा रहा था। और उस चोर ने जब बैराग्यवती की ये सब बातें सुनी तो वो कहता है मनी मन कि इसे तो एक सदगुरु की ज़रूरत है, एक सदगुरु की आवश्यकता है। तो क्या वो चोर बन गया? फिर बाबा जी वो चोर बन गया। उसने पहन लिए वस्त्र और बन गया वो बाबा जी। अब होता क्या है ना कि बाबा जी बनना आसान है, होना कठिन है। अब बनने में क्या कठिनाई है? कोई कठिनाई नहीं है। पीले कपड़े पहन लिए, वो बन गए बाबा जी और आ गए उस बैराग्यवती के सामने। अब जब जो लोग बाबा जी बनते हैं तो उन लोगों का बाल हटवाए जाते हैं उनके सर से, उनको मुड़ाया जाता है। तो उसका मतलब ये होता है कि मुड़ गए, मतलब जगत से जगदीश की तरफ मुड़ गए, असत्य से सत्य की तरफ मुड़ गए और प्रपंच से परमात्मा की तरफ मुड़ गए। आपने बहुत से लोगों को देखा भी होगा कि वो तीर्थ स्थानों पर जाते हैं तो वो वहाँ पे अपना मुंडन मुड़ते हैं। तो इसी कारण से वो वहाँ पे अपना मुंडन करवाते हैं। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो सप्ताह में 2 बार अपना मुंडन मुड़ते हैं, पर वो कभी मुड़े नहीं है। हाँ, तो वो बन के बाबा जी बन के आ गए बैराग्यवती के सामने। अब बैराग्यवती ने उन्हें देखा तो उन्हें प्रणाम करती है और कहती है, आइए महाराज, आइए बाबा जी बैठिए, आपके लिए मैं पानी लेके आती है। और वो पानी लेके आती है तो वो बाबा जी उसे पूछते हैं, अच्छा सुनो कि तुमने गुरु दीक्षा ली है क्या, कि तुमने दीक्षा ली है? बोलती है कि दीक्षा तो नहीं ली महाराज। बोले तो मैं आपके हाथ का पानी नहीं पी सकता, जिसने दीक्षा ही नहीं ली तो उसके हाथ का क्या पानी पीना। और वो जाने लगे। तो राजकुमारी कहती है कि जाइए मत महाराज, आप ही हमें दीक्षा दे दीजिए जिससे मैं आपको पानी पिला सकूं। तो बोलता है हाँ ठीक है। तो एक काम करो कि आप अपने पैसा, रुपया, वस्त्र, आभूषण, गहने सब कुछ रख लो, सब कुछ बांध लो, क्योंकि मैं यहाँ घर पे दीक्षा नहीं दूंगा। मेरा ये नियम है कि मैं जंगल में ही जाके दीक्षा देता हूँ। अब बैराग्यवती सोचती है कि मेरा कल्याण हो तो मैं जंगल में जाने के लिए भी तैयार हूँ। उसने सब कुछ, वस्त्र, गहने, रुपया, पैसा सब कुछ बांध के और बाबा जी के साथ, मतलब उस चोर के साथ जो बाबा जी बन के आया उसके साथ चलने लगी। अब वो जंगल में पहुंच गए। अब वो चोर क्या करता है, वो संत जो बन के आए हैं वो संत क्या करते हैं कि उसे ना एक वृक्ष से बांध देते हैं। एक रस्सी लेते हैं और चारों तरफ उसे खड़ा करके उस वृक्ष से बांध देते हैं और कहते हैं कि ये गुरु का बंधन है और मैं 7 दिन में आके इसे खोलूँगा, 7 दिन में आके मैं तुम्हें मुक्त करूँगा। हो सकता है कि मैं जल्दी भी आ जाऊँ, मैं परसों ही तुम्हें बंधन से मुक्त कर दूँ। और कह के और वो चोर सब सामान लेके वहाँ से चला जाता है। अब वो काय को आए, अब उसे याद भी नहीं कि वो किसको बांध के आया क्या। अब वो तो बढ़िया अपने मजे में रहने लगा और कहीं चोरी करने लगा होगा। अब जब राजा ने देखा कि राजकुमारी बैराग्यवती अपने भवन में, अपने महल में नहीं है, तो दूसरे दिन राजा घोड़े पर सवार होकर बैराग्यवती को ढूंढने के लिए निकलते हैं। सब जगह ढूंढते ढूंढते वहीं जंगल में आ जाते हैं और देखते हैं कि बैराग्यवती को वृक्ष से बंधा देखते हैं। तो वो कहते हैं कि बेटा तुम्हें किसने बांधा है ये? तो बैराग्यवती कहती है कि पिताजी, मुझे मेरे गुरुजी ने बांधा है, ये गुरुजी का बंधन है। तो राजा कहते हैं कि अरे पगली, ये कोई तुम्हें छल गया है, ये कोई ठगी है, बाबा लोग ऐसा नहीं करते हैं, आओ मैं तुझे मुक्त कर देता हूँ। तो बैराग्यवती कहती है कि पिताजी मैं आपको प्रणाम करती हूँ, पर ये गुरु का बंधन मैं आपसे नहीं खुलवाऊंगी।
अब राजा बहुत कहता है और वो नहीं खुलवाती है, तो कहता है ठीक है तू बंद ही रहे, और वो चला जाता है वहाँ से। अब इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगता है। अब इंद्रदेव देव ऋषि नारद जी को कहते हैं कि जाइए क्या बात है। तो वो नारद जी आते हैं, नारायण नारायण करते हुए नारद जी आते हैं और कहते हैं अरे अरे बेटी आपको किसने बांधा है और मैं आपको मुक्त कर देता हूँ। तो वैराग्यवती कहती है कि आप कौन है महाराज। तो वो कहते हैं कि मैं देव ऋषि नारद हूँ। तो कहती है कि मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ, पर मैं ये गुरु का बंधन गुरु से ही खुलवाऊंगी, आपसे नहीं खुलवा सकती हूँ। अब देव ऋषि नारद जी कहते हैं, मन ही मन सोचते हैं कि काहे के गुरु, वो तो एक चोर था। तो वो कहते हैं कि बेटा कि वो जो आपके गुरु हैं वो अच्छे इंसान नहीं हैं, वो पता नहीं आएंगे भी कि नहीं आएंगे, वो तुम्हें बांध के चले गए, आओ मैं तुम्हें मुक्त कर देता हूँ। तो अब वो कहती है वैराग्यवती कि यही तो गुरु की महिमा है, गुरु का बंधन की यही तो महिमा है कि देखिए तीसरे ही दिन मुझे आपके दर्शन हो गए। और वो नहीं मानती है। और वो बहुत प्रकार से नारद जी उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त कर देता हूँ। तो वो कहती है कि नहीं, अब मैं ये तो रस्सी गुरु जी से ही खुलवाऊंगी, चाहे यहाँ खड़े खड़े मेरे प्राण ही निकल जाएं, पर मैं ये रस्सी और किसी से नहीं खुलवा सकती हूँ। अब देव ऋषि जाते हैं भगवान जी के पास, श्री हरि के पास, और सारी बात बताते हैं। अब प्रभु स्वयं आते हैं चतुर्भुज रूप रखकर, और मंद मंद मुस्काते हुए प्रभु आते हैं और कहते हैं बेटी क्या तुम मुझे जानती हो। अब वो किसी को नहीं जानती, उसने तो देखा ही नहीं हरि को। तो वो कहते हैं कि मैं स्वयं हरि हूँ, सारे जतन प्रयत्न सारे बंधन लोक तपस्या सब कुछ मेरे दर्शन के लिए ही करते हैं। तो मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, तो आ मैं तुझे मुक्त कर देता हूँ, मैं तुझे इस रस्सी से खोल देता हूँ। तो वैराग्यवती कहती है कि अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु हैं तो मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ, आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करती हूँ, परंतु ये गुरु का बंधन तो मैं सिर्फ अपने गुरु से ही खुलवाऊंगी। और भगवान जी भी उसको कहते हैं कि आपके गुरु जी अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, वो पता नहीं कहाँ हैं और वो नहीं आएंगे। तो वह कहते हैं कि नहीं, मुझे विश्वास है मेरे गुरु जी आएंगे, गुरु जी की बड़ी कृपा है जिसकी वजह से मुझे आपके भी दर्शन हुए, नारद जी के भी दर्शन हुए। अब वो खोलने को मना कर देती है। अब भगवान विष्णु जी नारद जी को कहते हैं कि जाइए और इनके गुरु जी को ढूंढ के लाइए, जाइए उस व्यक्ति को ढूंढ के लाइए जिसने इसे बांध दिया है। अब श्री हरि जी ऐसा कहते हैं नारद जी से। तो नारद जी कहते हैं वो पता नहीं कहाँ मिलेंगे, किसके घर पर चोरी करते हुए मिलेंगे। और नारद जी जाते हैं और वो सच्ची में चोरी करता ही हुआ मिलता है वो व्यक्ति। और वो नारद जी को देख के एकदम चौंक जाते हैं। नारद जी वहाँ पहुँच जाते हैं, कहते हैं नारायण नारायण। तो वो कहता है कि मेरे पास आप किस काम से आए हैं। बोलते हैं कि चलिए आपको भगवान ने बुलाया है। बोलता मुझे और भगवान ने बुलाया है, मैं हूँ जन्म का चोर, मुझे भगवान क्यों बुलाएंगे। तो वो कहते हैं नारद जी कि आप एक शिष्या को बांध कर आए हैं, चलिए और उसे मुक्त कर दीजिए, चल के आप उसे मुक्त कर दीजिए। अब वो बेचारा शर्माता हुआ नजरें नीचे करे वहाँ पहुँच जाता है। अब भगवान जी उसे देख के मुस्कुराते हैं और कहते हैं गुरुजी आप इन्हें मुक्त करिए। अब वो बेचारा सोचता है कि जन्म का मैं चोर और इसका ऐसा गुरु बना हूँ। और वो जैसे ही जाके वैराग्यवती की रस्सी को खोलते हैं, वैराग्यवती को मुक्त करते हैं और नजरें नीचे झुकाए रहते हैं। वैराग्यवती हाथ जोड़कर चरणों में गिर जाती है। किसके? उन गुरु के, उस व्यक्ति के, उस चोर के। और कहती है गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दिए मिलाए। तो ये है वैराग्यवती की कथा, जिनकी इतनी निष्ठा थी गुरुदेव के प्रति कि उनने चोर में भी एक सच्चे गुरु देखे और भगवान की तरफ पहुंच गई वो। अगर आपकी निष्ठा सच्ची हो तो क्या चमत्कार नहीं होता है आपके जीवन में। अब इस कहानी का उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि आप भी ऐसे किसी गुरु को बनाएं कि कोई चोर हो। तो ये उस ज़माने की बात है कि उनने तो सिर्फ आभूषण, पैसे, रुपया ही चुराए थे। अगर आप इसी कहानी से उद्देश्य लेके ऐसा कुछ करें तो भूल जाइए, क्योंकि आज के चोर आपका लीवर और किडनी भी ले जाएंगे, वो ये भी नहीं छोड़ेंगे। इस कहानी का उद्देश्य तो ये है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि ये बाबा लोग तो सब ढोंगी होते हैं, ये सब ढोंग करते हैं, इनका पैसा कमाने के ये सब साधन हैं और कुछ नहीं है। ठीक है,
बाबा सच्चे हो या ना हो, उनकी निष्ठा अच्छी हो या ना हो, पर आप सच्चे बनो। आपकी निष्ठा सच्ची होनी चाहिए। आपकी निष्ठा अच्छी हो, फिर आपको क्या मतलब है कि गुरु आपके सच्चे हैं या गुरु आपके सच्चे नहीं। और यह बैराग्यवती की कथा, यह बैराग्यवती की सच्ची निष्ठा उन्हीं लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो कहते हैं कि संतों का तो सिर्फ पैसा कमाने के धंधे हैं, इनके ये काम है, ये कोई सच्चे बाबा जी नहीं हैं। सब अपना अपना पेट पालने के लिए सब अपने अपने धंधे में लगे हुए हैं। तो हो सकता है कि आप सही कह रहे हो या ना भी कह रहे हो, लेकिन आपकी सच्ची श्रद्धा तो होनी चाहिए। अगर आपकी सच्ची श्रद्धा होगी तो जिस प्रकार बैराग्यवती ने चोर में भी सच्चे गुरु को पा लिया, हो सकता है आपको भी सच्चे गुरु मिले। संतों का और गुरु लोगों का जीवन में बहुत महत्व होता है। जैसे कि एक लकड़ी है, अगर वो लकड़ी किसी गृहस्थ के हाथ में लग जाती है तो गृहस्थ उस लकड़ी का क्या करता है? अगर किसी गृहस्थ के हाथ में एक लकड़ी पड़ जाए तो वो ले जाके उसे चूल्हे में जलाएगी और उससे रेख बनेगी। और उस रेख का क्या होता है, पहले होता था कि उस रेख से ना बर्तन धोए जाते थे। माताएं बहनें उस रेख से जूठे बर्तन धोती थीं। और वही लकड़ी अगर किसी संत के हाथ में लग जाती है तो वो उसका क्या करते हैं, वो उस लकड़ी से हवन करते हैं। जबकि लकड़ी तो यहाँ भी जल रही है और लकड़ी वहाँ चूल्हे में भी जल रही है, लेकिन उस लकड़ी से रेख बनती है जो बर्तन धोने के मांजने के काम में आती है। और यहाँ राख नहीं बनती, यहाँ बनती है लकड़ी जल के, तो वो बनती है विभूति, जिसे लोग सर पे अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो ये संतों का जीवन में महत्व होता है हम सबके जीवन में। तो अगर आप लोग भी संतों की बुराइयाँ करते हैं तो प्लीज़ छोड़ दीजिए करना, क्योंकि संत जैसे भी हैं उनकी वाणी ही हमारे जीवन को मार्गदर्शित करती है। हमारे जीवन में कोई परेशानी, कोई परिस्थिति आती है तो हम जो बातें करते हैं कि विपत्ति में ये करना चाहिए, वो ये करना चाहिए, ऐसा वैसा, तो वो सब हम कहाँ से करते हैं? वो किसी संत के श्रीमुख से सुना होगा या किसी ने हमें सुनाया होगा, बताया होगा, वहीं से तो करते हैं। तो संतों का जीवन में बहुत महत्व होता है। तो अगर आप लोगों को ये बैराग्यवती की कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राधे।